हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर देखेंगे, भारत की संसद। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि संसद अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर शासन प्रणाली में विधानमंडल को ही संसद कहा जाता है और इस संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो है ये प्रमुख होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि लोकसभा की रचना किस तरह से होती है और राज्यसभा की संरचना किस तरह से होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। और आज हम देखेंगे कि संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं, किस तरह से संसद कार्य करता है। तो संसद के कार्य जो हैं वह प्रमुखतः संसद के 3 कार्य हैं। पहला है विधि निर्माण, उसके बाद है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना और तीसरा है संविधान संशोधन। इस तरह से ये 3 कार्य जो हैं यह संसद के होते हैं। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से संसद जो है वो प्रमुख स्वरूप में कार्य करता है। तो संसद के कार्य, भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे कि अब जो है हम उनके कार्य के बारे में देखेंगे। तो पहला कार्य है संसद का विधि निर्माण। विधि निर्माण अर्थात कानून संबंधी कार्य। विधि निर्माण अर्थात क्या होता है? विधि इट मीन्स कानून, कानून संबंधी जो कार्य है उसी को कहा जाता है विधि निर्माण। लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए संसद को अनेक नए कानून का निर्माण करना पड़ता है। संसद को नए कानून का निर्माण क्यों करना पड़ता है? तो क्यों करना पड़ता है? लोगों के हितों के कल्याण के लिए संविधान में जो भी उद्देश्य है उसको प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए संसद को अनेक नए कानून का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही काल बाह्य कानून रद्द करने पड़ते, जो बहुत पुराने कानून हो गए हैं तो उन्हें रद्द कर कर नया कानून निर्माण करना पड़ता है। कुछ कानून में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। संविधान में ही कानून निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो कानून निर्मिति की प्रक्रिया कहाँ स्पष्ट की जाती है? संविधान में। संविधान में ही जो है कानून निर्मिति की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है और उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। तो यहाँ पर विधि निर्माण जो कार्य है संसद के प्रमुखतः 3 कार्य हैं। पहला जनहित और संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए कानून बनाना, दूसरा काल बाह्य कानून रद्द करना और तीसरा है कि कानून में सुधार अथवा उचित परिवर्तन करना। ये जो है विधि निर्माण में संसद के प्रमुख कार्य हैं। अब हम दूसरा देखेंगे मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, कि किस तरह से संसद जो है वो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है। तो संसद द्वारा ही अर्थात संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माण जो है संसद द्वारा किया जाता है। या खालिस्तान में आपको पूछा जा सकता है, खालिस्तान द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। या खालिस्तान में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, संसद द्वारा ही खालिस्तान और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का, संसद का उस पर नियंत्रण रहता है, अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर संसद जो है वह नियंत्रण बनाए रखती है।
नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उसके पास उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि संसद को, जैसे कि क्या है, संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है। अर्थात संसद को नज़रअंदाज करना, उपेक्षित करना मतलब नज़रअंदाज करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह सब दायित्व संसद जो है वह देखता है। तो यहाँ पर हमारा आ सकता है कि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के लिए प्रमुखतः ध्यान में रखना है कि संसद जो है मंत्रिमंडल पर विभिन्न मार्गों से नियंत्रण रखती है, संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं कर सकता, और प्रश्न पूछकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर सांसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकती है, अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके। तो इस तरह से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला हमारा है कि संसद के कार्य में प्रमुख कार्य आता है संविधान संशोधन, कि संविधान में संशोधन अर्थात खोज करना, परिवर्तन करना, तो उसे कहते हैं संविधान संशोधन। तो कुछ भी परिवर्तन करना है तो वह परिवर्तन संसद ही कर सकती है। तो भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हो तो संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है। यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान में अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो कौन निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है? संसद। संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहता है। संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके, किस पद्धति द्वारा? चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए इसका निर्णय लेती है। अगर कोई परिवर्तन करना है संविधान में तो चर्चा पद्धति द्वारा उसे स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। भारत में संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धति है। अब कौन सी पद्धति है? यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत के संविधान में संशोधन करने की कौन सी पद्धति है? तो निम्नलिखित पद्धति है। पहली पद्धति है भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान सांसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं, अर्थात जिसको वोटिंग ज़्यादा मिली तो उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता रहती है और कुछ प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं कि जिसमें कम से कम 2/3 भाग अगर बहुमत प्राप्त होगा तो ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और कुछ प्रावधान विशेष बहुमत अथवा आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल किए जाते हैं। तो यहाँ पे संविधान संशोधन के प्रमुखतः जो है पद्धति है कि 3 पद्धतियाँ यहाँ पे है। पहला है संसद के सामान्य बहुमत से, कि कुछ लोगों ने वोटिंग किया, जिसका ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर दिया गया। कुछ क्या है? संसद के विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3 भाग को कम से कम उसका वोटिंग होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे पद्धति है कि संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक घटक राज्य, जो घटक राज्य हैं उनकी भी मान्यता प्राप्त होगी, तब जाकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह सब कार्य जो है यह संसद के कार्य है। तो संसद के कार्य के लिए हमको 3 बातें ध्यान में रखनी है। 3 कार्य जो है वह संसद के प्रमुख हैं। पहला है कानून संबंधी कार्य, दूसरा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण और तीसरा संविधान संशोधन। अब हम देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं तथा
और एक सदस्य की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है वह किस तरह से होता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहली सभा होती है उसमें लोकसभा के सदस्य उनमें से ही एक सदस्य एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं और एक सदस्य का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं। अगर जैसे अध्यक्ष नहीं है तो उसके न रहने पर लोकसभा का कार्यभार उपाध्यक्ष देखता है। तो इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद की नियुक्तियां की जाती हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है। तो किसके अध्यक्ष में मार्गदर्शन में नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है? तो लोकसभा की कार्यवाही जो है लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है। लोकसभा भारतीय जनता का और अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा खाली स्थान भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा जो है वो भारतीय जनता का मतलब भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और अध्यक्ष जो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष है वह जो है लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष के पद पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चलानी पड़ती है, अर्थात कोई भी उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से वह कार्यवाही चलाता है। लोकसभा के सदस्य के लोक प्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अध्यक्ष द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना ये उसके कार्य हो गए कि अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य कौन से हैं? अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना, दूसरा हो गया संसद की गरिमा को बनाए रखना, तीसरा हो गया कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करना और उसे चलाना। ये सभी कार्य जो हैं ये अध्यक्ष के होते हैं। तो इस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होता है और उनके प्रमुखता कार्य हैं। अब हम अगला देखेंगे कि राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से किया जाता है और उनके कौन से कार्य होते हैं। तो राज्यसभा का पूरा कार्य उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को ही सदन में अनुशासन बनाए रखना होता है, ये उसका कार्य होता है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष के कार्य, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्य जो है ये प्रमुखतः पहला है कि अनुशासन बनाए रखना, दूसरा चर्चा का आयोजन करना, तीसरा सदस्यों को बोलने का अवसर देना। ये सभी कार्य जो हैं यह राज्यसभा के अध्यक्ष के होते हैं।